महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने वालों, ये बड़ा खास पॉइंट है। आप देखें बसा औकात लोग जब मकसद पे बात करते हैं ना तो वो तवाजुन बरकरार नहीं रख सकते। वो पता क्या कहते हैं, तुम इतनी झंडे झंडियां लाइटें कर रहे हो, जुलूस और लंगर पका रहे हो, XYZ, जैसे अमूमी तौर पर ये साल के बाद ये एतराजात की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। ये उन लोगों की मजबूरी है, उन्होंने सीखा ही यही है। जब हमारे मुल्क के वतन अजीज पाकिस्तान में आजादी के अय्याम चले तो उस वक्त भी झंडे झंडियां लाइट जुलूस होता है, बाकी कोई खास इवेंट होते हैं तो तब भी होते हैं, लेकिन उस वक्त इन्हें ना कोई गरीब याद आता है, ना कोई मस्कीन याद आता है, ना इतना खर्चा याद आता है, ना ही उस वक्त कोई मर रहा होता है। तो जब मिलाद शरीफ आएगा तो तब ये कीड़े मकौड़े निकल आएंगे। बारिश आए ना तो कीड़े मकौड़े अपनी बिलों से निकल आते हैं, जब मौसम ठीक हो जाए वो फिर चले जाते हैं। तो इन लोगों की मिसाल ऐसी है, अल्लाह इनको भी हिदायत दे दे। समझना चाहिए कि आखिर मिलाद पर यह एतराज क्यों होता है, और फिर वो झंडे झंडियां लाइट, बस यही एतराज है। और फिर क्या कहते हैं जी, इतनी आप गरीबों की मदद कर देते। मैंने कहा मिलाद के मकसद में से ये है, आका करीम आए ही गरीबों की मदद करने के लिए है। आका करीम अलैहिस्सलाम की जलवागरी ही यतीमों के सर पर हाथ रखने के लिए। मेरे महबूब ने तो यहां तक फरमाया कि जो यतीम के सर पर हाथ रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसका दिल नरम फरमा देता है। बल्कि फरमाया जो यतीम का आंसू है ये कोई ना ऐसा अमल करे कि उसका आंसू निकले। फरमाया ये अल्लाह के दस्ते कुदरत पर गिरता है। और फिर अल्लाह पूछता है कौन है जिसने यतीम को रुलाया है। यह आप तफसीर रूहुल बयान पढ़े, वद्दुहा की तफसीर, तो आपको पता चले। तो मैं बात जो आपकी खिदमत में कर रहा हूं, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के तो मिलाद का मकसद ही यह है। तो यह सिर्फ इतराज करके चले जाना यह बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि जितने मिलाद कराने वाले संजीदा फिक्र उलमा हैं या अवामुन्नास के अहबाब है, आप उनको देखें तो अल्लाह की रहमत के साथ वो गरीबों के लिए भी बहुत एहतमाम करते हैं। आप पूरे पाकिस्तान में देखें, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर मिलाद शरीफ के महीने में गरीब बच्चियों की शादी की जाती है। हमारे उलमा ने उनको भी समझाया कि जब आप शादियां करें तो कोशिश करें कि उन खानदान को जरा बापर्दा तौर पर सबको दे दिया जाए, ताकि आगे जाकर वो बच्चियां कहीं उनको ताने ना मिले। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत तालीम है हमारे उलमा की। और इसी तरह कहा कि जब आप गरीब बच्चियों की शादियां करें, जहेज दें या उनका कोई एहतमाम आप करें, तो उसको फिर आप सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं, प्रिंट मीडिया इसकी आप जीनत ना बनाएं, ताकि वो कोई ताना ना उन्हें दे दे, वो शर्मिंदगी के साथ उनका सर नीचे ना हो जाए। यानी हमने मकसद मिलाद ये भी अचीव किया, हासिल किया कि गरीबों और यतीमों की मदद करो, और साथ में उनकी इज्जत नफ्स का भी लिहाज रखा है। लेकिन लोग हैं कि एतराज करने से बाज नहीं आते। अब जो एतराज कर रहा है उसकी अपनी हालत क्या होती है, 2 करोड़ की गाड़ी उसके नीचे होती है, उस वक्त उसको नहीं याद आया गरीब हैं या नहीं है। अपनी गली में होते हैं, मोहल्ले में, शहर में होते हैं, उस वक्त नहीं याद आता। असल तो पेट में दर्द और है ना, मादरत के साथ। इसी तरह जब उसका एक महंगा मोबाइल होता है, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लाख के मोबाइल रखे हुए हैं, तब नहीं को गरीब याद आया। काली सुननी है, 10-20 हज़ार वाला ले लो, सुनो, बाकी गरीबों को दो ना। अपने घर बनाते इतना खर्चा करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हलाल का पैसा लगाओ। लोग तो वाशरूम बनाते हैं, 3-3 लाख रुपया खर्चा करते हैं। भाई गरीब का तो 50 हज़ार में पूरा मकान बन जाता है, और अब महंगाई का दौर है, शायद 1-1.5 लाख में उसका मकान बन जाए तो वो गुजारा कर लेगा। तो इतना खर्चा करते हो यार, उस वक्त गरीब क्यों नहीं याद आता। तो मकसद मिलाद में से दूसरा नुक्ता ही यह है, गरीबों की मदद की जाए, उनका सहारा बना जाए, यतीमों के सर पर हाथ रखा जाए, लोगों की खिदमत की जाए, अल्लाह की रजा के लिए उनकी तकालीफ को दूर करना। ये सारी की सारी बातें ये मकसद मिलाद में से, और अल्लाह की रहमत के साथ हम इसकी मिसालें आपको दे सकते हैं, और मैं दे रहा हूं। और अगर आपने इसको मजीद निखर कर इसकी तस्वीर को देखना हो तो आप दावत इस्लामी को देखें, किस हुस्ने अंदाज के साथ ये काम कर रहे हैं, किस हुस्न के साथ ये काम कर रहे हैं, ये आप देख लें। मिलाद शरीफ की बरकत जब आती हैं तो ये सब कुछ सबको मुयस्सर आती हैं। लोग आंखें बंद कर ले तो वो एक अलग बात है, सिर्फ तनकीद ही ना सीखा करें, को तामीरी काम भी जरूर किया करें। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज साहिर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।